हेलो एवरीवन, आप सभी का गोल्ड क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आता होगा तो आप आंसर देंगे, नहीं आता होगा तो आप मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी से ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विथ रिस्पेक्ट टू 15th फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 15 फाइनेंस कमीशन के जो भी हैं उनके स्टेटमेंट्स क्या सही है, स्टेटमेंट वाइज कोई भी स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं। द टर्म 15 फाइनेंस कमीशन वाज एक्सटेंडेड 2 ईयर रिसेंटली। या 15 फाइनेंस कमीशन के जो टर्म होता है 2 साल बढ़ा दिए गए हैं। Its recommendation will be applicable for 6 year, not the conventional 5 year period। अगर हम देखें तो ये 6 सालों के लिए है और जो पहले जो आता था 14 तक वो 5 सालों का था। क्या ऐसा है? चलिए, तो स्टूडेंट इसका आंसर ओनली 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हुआ था, ओनली फॉर 1 ईयर, ना कि 2 ईयर। यस, 6 ईयर के लिए है 15 फाइनेंस कमीशन, 5 ईयर के लिए 14 तक 5। तो ये कन्वेंशनल जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस कमीशन 14 तक चला था वो 5 सालों का था, लेकिन ये 6 सालों का है। याद रखिएगा, जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन है वो नंद किशोर जी हैं, जो कि 6 ईयर के लिए इनकी आई है रिकमेंडेशन। ओके, जो कि 2026 तक रहने वाली। इसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन आएंगे। अब फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? ये फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट। कितना सेंटर को जाना चाहिए, कितना स्टेट को, ग्रांट्स भी देते हैं। बहुत क्राइटेरिया होता है, इनकम, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, टैक्स, ये सब क्राइटेरिया के बेस पे इनको फंड एलोकेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटेड टू रिकमेंडेशन ऑफ कैलकट टास्क फोर्स। टास्क फोर्स जो कैलकर जी हैं, उन्होंने इनकी फोटो विजय कैलकर जी हैं, इनका क्या रिकमेंडेशन तो सारी कमेटी का आप जरूर याद करके जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग, टैक्सेस और ट्रेड किसके लिए था? तो इसका जो आंसर है टैक्स। इन्होंने रिफॉर्म दिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रिफॉर्म, मतलब कि इसमें चेंज किया था कब? 2002 में रिकमेंडेशन दी थी। तो इस प्रकार से सारी कमेटी आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय विच ऑफ द, जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति है, कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अब इन्फ्लेशन यहीं पे याद रखिएगा, मनी सप्लाई का बढ़ना, प्राइस का बढ़ना, परचेजिंग पावर का कम होना, राइट। और एक होता है डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अब बोलेंगे प्राइस और परचेजिंग पावर में क्या फर्क है? प्राइस मतलब कि आप खरीदते क्या, राइट। अब होता है एक मनी इनकम, एक होता है रियल इनकम। 100 रुपए है वो मतलब नहीं है, 100 रुपए से चीजें कितनी खरीद पा रहे हैं वो होता है परचेजिंग पावर। ओके, वो होता है परचेजिंग पावर। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंस होते हैं इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन जब होगा तो ये सारी चीजें होंगी, तो उसका सॉल्यूशन कब इसको रोका जा सकता है? कोई गवर्नमेंट, आप पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, आप पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी या अदर मेजर, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर डायरेक्ट सेविंग बजट कर दे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, सेविंग इंक्रीज कर दे। अगर कट कर दे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम कर दे तो रुका जा सकता है। इंक्रीज इन टैक्सेशन, अगर टैक्स को इंक्रीज कर दे तो भी हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है स्टूडेंट। अगर सेविंग्स कर देंगे इंक्रीज, सेव लोग ज्यादा करेंगे, इट मीन्स उनके पास कैश नहीं है, जितना उनके पास हाथ में पैसा होगा वो उतना एक्सपेंडिचर करेंगे और उतनी डिमांड करेंगे और उतना इन्फ्लेशन इंक्रीज, महंगाई इंक्रीज होगा। तो ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट की उनकी हाथ से पैसा छीन ले, ऑब्जर्व कर ले ये चीज। यस, सेविंग सॉल्यूशन है। हाँ, गवर्नमेंट कट कर देंगी, अब डीबीटी करती है
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि कोविड-19 में आपको देखने, और उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट को अननेसेसरी कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, तो कम करेंगे। यस, टैक्सेशन अगर बढ़ा देंगी तो पहले 2% चार्ज करती थी इनकम पे, अब 4% करेंगी, तो इट मीन्स उनके पास पैसा कम होगा, और कम होगा तो वो खर्चा कम करेंगी, डिमांड कम करेंगी, राइट, इस प्रकार से। तो ये सारे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब कंसेप्ट पता होता है तो आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। अब बीओपी से दो प्रकार के होते हैं, करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, करंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में इनमें से क्या है, तो देखिए आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, फॉरेन एसेट है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है। तो इसका आंसर होता है, देखिए इसमें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक होता है बीओटी, एक होता है बीओपी। बीओपी में सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, गुड्स, सर्विसेज, एवरीथिंग, राइट। और बीओटी में होता है ओनली गुड्स, और इसको मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, याद रखिएगा, मर्चेंडाइज, ओके। और बीओपी में सारी गुड्स, सर्विस, एसेट सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स को विजिबल बोल सकते हैं या फिर बीओपी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस ये सही है। फॉरेन एसेट तो कैपिटल अकाउंट होता है ना, तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। इनविजिबल सर्विसेज बोला जाता है, यस करंट अकाउंट में आपका सर्विसेज आता है जो कि आप फील कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते, राइट, ना देख सकते, तो इनविजिबल। स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये तो फॉरेन रिजर्व का पार्ट है, नहीं, तो 1 और 3 इस प्रकार से सही होते हैं और दोनों गलत हो जाता है, राइट। तो जो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, गुड्स जिसको विजिबल बोलते हैं आइटम, सर्विसेज जिसको इनविजिबल बोलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर जो कि वन साइडेड होता है, और इनकम, ये सारे करंट अकाउंट में होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट दैट इज। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स प्रेजेंट वर्कर, मेड टू पीपल हु आर नीडी, और इन काइंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड। ओके, तो देखिए ट्रांसफर एक होता है फैक्टर पेमेंट, एक होता है ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट, कि जब आप काम करते हैं उसके बाद आपको जब इनकम मिलता है तो उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ट्रांसफर, काम नहीं किया, फ्री फंड में पैसा आ गया, उसको ट्रांसफर। और फ्री फंड में कौन देगा, सरकार देगी, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए सरकार देगी, राइट। किस फॉर्म में देती है, सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, राइट, ये सब जॉब चली जाती है तो देती है। जो आजकल दे रही है, जिसने चैट जीटीपी बनाया है, सैम ऑल्टमैन, उसने आपको अगर किसी की जॉब चली जाती है या फिर सभी को वो दे रहा है, कि उसने क्या बोला है कि चैट जीटीपी से लोगों का बहुत नुकसान, ह्यूमन, आपको पता है एआई आई है, तो उसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत वो सभी को क्रिप्टो करेंसी बांट रहा है, जिसको वर्ल्ड कॉइन भी बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, कोई काम नहीं करे, फिर भी उसने बोला कि मैंने बहुत लॉस किया है, राइट। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कहीं पे। इसी प्रकार से आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 24,999, और ये सिर्फ ऑप्शनल, तो मतलब सिर्फ ऑप्शनल, सिर्फ जीएस भी ले सकते हैं और ऑप्शनल और जीएस कंबाइन भी ले सकते हैं। तो सिर्फ ऑप्शनल आपको 24,999 जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, और सिर्फ जीएस हिंदी इंग्लिश लेते हैं वो भी 24,999 में पड़ेगा आपको। दोनों कंबाइन लेते हैं तो 39,999 में पड़ेगा, जो कि जीएस के साथ आपको एक ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल होगा वो मिलेगा, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके। आप टेलीग्राम, कोई भी इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उनको जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, राइट, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप जरूर पूछिए,
थैंक यू आज के लिए। फिर नए लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।